एक हदीस में आता है अल्लाह सब जमीनों को अपनी एक उंगली पे उठा लेंगे, दूसरी उंगली पे अल्लाह सारे आसमानों को उठा लेंगे, तीसरी उंगली पर अल्लाह पूरी दुनिया के जंगलात उठा लेंगे, दरख्त शजर इसे उठा लेंगे, चौथी उंगली पर अल्लाह पानी और मट्टी को उठा लेंगे, और पांचवी उंगली पर अल्लाह अपनी पूरी मखलूक को उठा लेंगे। कितनी चीज बनी। मुख्तलिफ हदीसें, कुरान ने भी उसका एक जगह पे जिक्र किया, वस्समावात मतवियातुम बियमीने, उससे पहले क्या है, वल अर्ज़ु कब्ज़तुहु यौमल क़ियामा। अल्लाहु अकबर। ये सारी जमीन अल्लाह की मुट्ठी में होगी। वस्समावात मतवियातुम बियमीने, और सब आसमानों को अल्लाह अपने दाएं हाथ पे लपेट लेंगे। ये जलाल होगा उस दिन, ये मिल्क होगा उसका। मुट्ठी जमीन में है, आसमान लिपटे हुए हैं, या एक उंगली पर आसमानों को उठाया हुआ है, दूसरी उंगली पे जमीन को उठाया हुआ है, दरख्तों को उठाया हुआ है, खलकत को उठाया हुआ है। और ये सब कुछ करने के बाद कहेंगे अल्लाह अनल मालिको, मैं हूं मालिक, मैं हूं बादशाह। ऐनल जब्बारून व ऐनल मुतकब्बिरून, कहां हैं वो लोग जो बड़े दुनिया में जब्बार बनते थे, जोर आवर थे। कहां हैं वो लोग जो दुनिया में बड़े मुतकब्बिर बनते थे, जिन्हें अपनी सल्तनत पे, तख्त पे, इक्तिदार पे, कुर्सी पर बड़ा नाज था। आईना, कहां है वो। फिर कुरान ने एक जगह पे जिक्र किया, अल्लाह ताला आवाज लगाएंगे, लिमानिल मुल्कुल यौम, बताओ आज किसकी बादशाही है, मिल्क किसके पास है, आज राज किसका है, इख्तियार किसका है, बोलो। इसका जवाब क्या था, क्या जवाब था, या अल्लाह तेरी है। ये जवाब देने की ताकत भी किसी में नहीं होती, ना किसी नबी में, न वली में, न फरिश्ते में। जलाल है। अल्लाह पूछ रहे हैं लेमानिल मुल्कुल यौम, आज बादशाही और इक्तिदार, राज किसका है। सही जवाब देने की ताकत और सकत किसी में नहीं, या अल्लाह तेरा है। एक माना मालिक यौमिद्दीन का और भी ज़हन में आ रहा है। दुनिया में अल्लाह ने हमें हाथ दिए, पाँव दिए, आंखें दी, ज़बान दी, कान दिए, फिर अल्लाह ने ये सारी चीज़ें हमारे इख्तियार में दे दी। इख्तियार में देने का मतलब ये है कि मैंने तुझे हाथ दिए हैं, तेरी मर्जी है कुरान उठा ले पढ़, तेरी मर्जी है कोई गंदी किताब उठा ले, इख्तियार दे। आंखें दी, इख्तियार दे दिया, अच्छी चीज देख, बुरी चीज देख, तेरे इख्तियार में। पाँव दिए, इख्तियार दे दिया, अच्छी जगह पे चल के जा, तेरी मर्जी है, बुरी जगह पे चल के जा, तेरी मर्जी है। कान दिए, अच्छी चीज सुन, तेरी मर्जी है, बुरी चीज सुन, तेरी मर्जी है। जबान दी, अच्छे बोल बोल, तेरी मर्जी है, बुरे बोल बोल, तेरी मर्जी है। ये आजाद देकर इनका इख्तियार हमारे हवाले किया, लेकिन मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन ये जिस्म के आज़ा भी बंदे के इख्तियार में नहीं होंगे। ये तब बोलेगा जब वो चाहेगा। मालिक यौमिद्दीन, ये इख्तियार भी किसी के पास नहीं। कोई किसी को पकड़े, भागे, जाए, देखे, सुने ना। हदीस में आता है एक बंदे को पेश किया जाएगा, उसके अमाल नामे पेश किए जाएंगे, तूने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। उसने कहा मैंने नहीं किया। अल्लाह कहेंगे फरिश्तों को बुलाओ, ये सब तहरीर करते थे, लिखते थे, बुलाओ उनको, रजिस्टर ले आओ, पेश करो। उसके सामने रखे जाएंगे, ये देख। वो कहेगा मौला ये लिखण वाले भी थे तेरे ही ने, लिख दे रहे उन्हें, मैंने नहीं किया। अल्लाह ताला उसकी ज़बान से कहेंगे अब तूने नहीं बोलना। अल्लाह उसकी रान को बुलवाए, रान बोलेगी। जितने गुनाह इस रान ने किए ना, ये रान बोल के बताएगी। फिर हाथ बोलेंगे, फिर आंखें बोलेंगी, फिर कान बोलेंगे, फिर
पांव बोलेंगे ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। अल्लाह फरमाएंगे ए ते तेरे ने, वो फरिश्ते तो मेरे थे, ये आज़ा, ये रान, हाथ पांव ये तो तेरे हैं, अब बोल। तो वो रान पे हाथ मार के कहेगा सब कुछ तुम्हारे लिए किया था, आज तुम मेरे खिलाफ गवाह बन गए हो। तो क़यामत के दिन कोई नहीं बोल सकेगा, बोलेगा वही जिसको कौन इजाजत देगा। ये क़यामत के दिन का मिल्क है अल्लाह का, राज है अल्लाह का। लिमनिल मुल्कुल यौम, बताओ आज किसकी बादशाही है। खामोशी तारी, किसी में सकत नहीं है, खुद अल्लाह ही उसका जवाब देंगे। लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, आज अल्लाह अकेले की बादशाही है, आज किसी की मर्जी नहीं चलेगी, आज होगा वही जो मैं चाहूं। अब आपको समझ आ गई मालिक यौमिद्दीन क्यों कहा कि दुनिया में लोगों को आर्जी मिल्क दिया था, ये माल मेरा है, ये ज़मीन मेरी है, ये दौलत मेरी है, ये मकान मेरा है। क़यामत के दिन ये आर्जी मिल्क भी किसी के पास नहीं होगा, सब कुछ का मालिक कौन होगा। एक और वजह भी बयान हो सकती, पसंद आए तो कहना अच्छी वजह बयान करके। मुशरिकीन मक्का क़यामत के कायल नहीं थे। मुशरिकीन अरब जो थे ना, वो कहते थे बस यही जिंदगी है, जब हड्डियां हो जाएंगे वो सीधा हो जाएंगे, रेजा रेजा हो जाएंगे, कौन उठाएगा। अक्ल इसको तस्लीम नहीं कर, क़यामत के कायल नहीं थे। लेकिन यहूदी और ईसाई ये दोनों क़यामत के कायल हैं कि मरने के बाद क़यामत आनी है, अल्लाह के सामने जाना है और हिसाब किताब का एक दिन मुकर्रर है।